तो हम लोगों के तरफ आते हैं तो समाजवादी हो जाते हैं, अम्बेडकरवादी हो जाते हैं। कह रहे हैं कि हम लोग आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हम भी गए थे, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आप। 65% था, 10% EWS था, 75%, तो अब 95% कर दीजिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। जितना हमारा हिस्सेदारी है उतना हमको मिल रहा है। जब शेर जो है बदन सिकुड़ता है तो ये मत समझिए कि शेर डर गया। तो पूरे 85% वाले को 85% हो जाएगा, 15% वालों को 15% हो जाएगा। कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और एक बार फिर से बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रहा है। एक और फिर से तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर मुद्दा जो है सदन में उछाल दिया है। अगर हम बात कर ले बिहार की तो बिहार में भी, और हम बात कर ले केंद्र में भी तो केंद्र में भी सदन में ये मुद्दा लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार और उनके एनडीए के लोगों ने ये कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। शायद तेजस्वी यादव लगता है सही से पढ़कर नहीं आए हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज भी सदन चला था। हमारे साथ आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह जी हैं। क्या लगता है कि जो लगातार आप लोग एक ही मुद्दा पे अटके हुए आरक्षण और जातिगत जनगणना, इनफैक्ट अब तो विजय सिन्हा ने ये कह दिया कि लग रहा है तेजस्वी यादव सही से पढ़ के नहीं आए। वो ओक्स बोर्ड पर जो है उस पर बोले हैं, लेकिन मुद्दा केंद्र का है। केंद्र मतलब इस बिल को ला रहा है, लेकिन उस केंद्र में जो है हमारा बिहार सरकार भी जो है, जो बिहार सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनके सहयोग से केंद्र सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी इस पर जो है चुप्पी साधे हुए हैं। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी भी जो है वो बिल लाने के समर्थन में है। हाँ, वक्फ बोर्ड का जो है। और हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो एक तरफ बोलते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, तो आज जरूरत है मुख्यमंत्री जी को सदन में आकर के जवाब देने का। वक्फ बोर्ड पर आप किस तरफ हैं? आप बिल लागू करने के पक्ष में हैं या उसके विरोध में हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जी का चुप्पी ये साबित करता है कि वो उनके गोद में बैठे हैं तो उन्हीं के साथ रहेंगे। और ये तो जाहिर है कि संगत से ही गुण होता है। जब हम लोगों के तरफ आते हैं तो समाजवादी हो जाते हैं, अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, आरक्षण का समर्थक हो जाते हैं। जब उधर जाते हैं तो वो आरक्षण विरोधी हो जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हम भी गए थे, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आप लोग ही गए। इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने न जाने का मतलब नहीं है। आपके सहयोग से केंद्र सरकार चल रहा है और आप जनवरी में ही जो है आप एनडीए में चले गए, और ये जो है आपका ही और महागठबंधन सरकार का ये निर्णय था कि केंद्र सरकार को भेजा गया उस प्रस्ताव को कि 65% आरक्षण को जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, केंद्र सरकार डाले। तो मुख्यमंत्री जी आपके सहयोग से जनवरी से जो है आप एनडीए का हिस्सेदार हैं, तो फिर आपने जो है इसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डलवाया? अगर आपने 9वीं अनुसूची में डलवा दिया होता तो फिर इस पर मतलब हाई कोर्ट कोई निर्णय नहीं ले सकता था। चलिए, आज भी अगर आप बहुजनों के आरक्षण का समर्थक हैं, नया बिल ला दीजिए, 4 दिन और सत्र बढ़ा दीजिए, और 65% था, 10% EWS था, 75%, तो अब 95% कर दीजिए और नया बिल लाइए। अगर एनडीए आरक्षण के समर्थन में है तो जातीय जनगणना हो ही गया है, 10% वालों को 10% मिल ही गया है, और जनगणना में स्पष्ट हो गया है कि बहुजनों का बिहार में आबादी 85% है, तो 85% एक कर दीजिए, या 10% या उसको भी जो है मतलब कि 15% कर दीजिए। जो 85 और 15 का आंकड़ा है, जिसका जितना
भागीदारी उसको उतना हिस्सेदारी। मतलब आप लोग का कहना है कि जीवन भर आरक्षण आप लोग को मिलते रहना चाहिए। संविधान में ऐसा तो नहीं लिखा गया था। संविधान में कहा गया था कि जब तक समानता नहीं आ जाए समाज में तब तक इसको रखना चाहिए, उसके बाद हटा देना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे सबको बराबरी का हक मिल जाएगा। अगर 15% वाले को 15% मिल जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, जितना हमारा हिस्सेदारी है उतना हमको मिल रहा है। और 85% वालों को 85% मिल जाए तो फिर देश में कोई आरक्षण की लड़ाई रह ही नहीं जाएगा। जिसका जितना हिस्सेदारी है उतना उसको मिल जाएगा। आरक्षण की वजह से जाएगा डॉक्टर सब कुछ तो कैंची पेट में छोड़वे ना करेगा अगर रहेगा तो। आप जो है आरक्षण पर जो हमारे बच्चे हैं वही पढ़ते हैं, जो बहुजनों के बच्चे हैं। मेरिट कहाँ से लाइएगा? मेरिट देखिए, जब 85% को पूरी 85% मिल जाएगा और 15% वाले को 15%, तो 85% में से जो मेरिट होगा वही ना जाएगा। वो मेरिट से ही मतलब कि जाएगा, क्योंकि जनरल तो रहेगा नहीं। जब जनरल रहेगा ही नहीं और पूरे 85% वाले को 85% हो जाएगा, 15% वालों को 15% हो जाएगा, तो फिर उसमें तो जो भी जाएगा 85% से या 15% से मेरिट पर ही जाएगा वो। आप लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी जनता आपको वोट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? उपचुनाव में भी आपको मुंह खानी पड़ी, चारों के चारों सीट आपके हाथ से निकल गई। देखिए, उपचुनाव में जो होता है ये लोग जो है पैसे का खेल किया है और हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने रोजी रोटी जुटाने में ही परेशान हैं। ये जो है एक विधानसभा में करोड़ों करोड़ रुपया जो लोग बांटते हैं और पैसे का खेल करते हैं, ये उपचुनाव है। मतलब कभी ईवीएम खराब हो जाता है, कभी आप लोग पैसे पे आरोप लगाते हैं, मतलब वोट आप लोगों को नहीं मिला तो इस तरह के आरोप आप लगाते हैं। वोट हमारा ही है, समझ गए? वोट हमारा है, लेकिन हमारे लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं और सब लोग परेशान हैं। ये उपचुनाव है और उपचुनाव से ना कोई सरकार बनना था ना बिगड़ना था। आप ये मत समझिए कि जब शेर जो है बदन सिकुड़ता है तो ये मत समझिए कि शेर डर गया, अब छलांग लगाने वाला होता है। और 25 का चुनाव देखिएगा, झारखंड को लेकर जो आप 25 में देखिएगा झारखंड का रिजल्ट आप देखिए ना। झारखंड को लेकर जो आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं, झारखंड तेजस्वी यादव की वजह से नहीं जीता गया, वहां हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और जेएमएम की मजबूती को प्रदर्शित करता है। बिहार में भी जो है हम इंडिया गठबंधन के लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में 25 में जीतेंगे और तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एनडीए वाले कह रहे हैं ये लोग ऐसे ही सपना देखते रहे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने में खोते रहे, कभी सच नहीं। देखिए, वो मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं, वो तरह तरह का हथकंडा अपनाते रहते हैं, लेकिन 25 के चुनाव में इनका कोई हथकंडा काम नहीं करेगा। पूरे बहुजन समाज 85% के लोग एक होकर के महागठबंधन को वोट करेंगे। उनके पास जो है वो बहुजन समाज वो उनको छोड़ देंगे, आपको लगता है? अब बिल्कुल, अब देखिए उनके साथ जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग जो है बहुजन समाज के लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं, वहां बैठकर दलाली कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, अपने समाज को बेच रहे हैं। और आपके समाज के लोग बिक रहे हैं। देखिए, आप बताइए ना, जो लोग उनके साथ बहुजन समाज के लोग एनडीए में हैं, वक्फ बोर्ड पर किसी ने कोई आवाज उठाया? एक भी सांसद या एनडीए के विधायक को बताइए। जातीय जनगणना मतलब बिहार में हुआ, आरक्षण 15% बढ़ाया गया, आरक्षण रद्द हुआ, इसके विरोध में एक शब्द भी एनडीए का कोई सांसद विधायक कोई मतलब कि बयान दिया? अब बहुजन समाज समझ रहा है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, और आने वाला समय में जो है समाज के लोग बताने का काम करेंगे। चलिए, तो ये हैं फतेह बहादुर सिंह, कह रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग जो हैं ये चीजों को समझ रहे हैं कि कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु है।
ये आने वाले समय में उन्हें पता चलेगा और वो आने वाले समय में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेंगे। लेकिन ये कितना सच होगा, क्या वाकई मुख्यमंत्री बन पाएंगे तेजस्वी यादव, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई, कई चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना कितना आसान और मुश्किल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप बहरहाल लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।